जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम्स का पार्ट 4 है, यानी कि हम लोगों ने थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज इसमें सीखेंगे। आज देखो, आपका ईडीएम दे रखा है टाक ओवर। क्या दे रखा है? टाक ओवर। इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना। क्या होता है? विचार विमर्श करना। उसको लर्न कैसे करेंगे, ये चीज बताइए। थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे लिखा है टाक, टाक मीन्स क्या होता है? आपको सर टाक मीन्स होता है बातचीत करना। क्या होता है? बातचीत करना। और ओवर मीन्स क्या होता है? ओवर, है ना। ओवर मीन्स क्या होता है? ओवर। जैसे आपने देखा होगा, मान लो कहीं गेम फंसा हुआ है, क्रिकेट वगैरह चल रहा है और गेम फंसा हुआ है, तो मान लो आपने देखा होगा अक्सर रोहित शर्मा और विराट कोहली क्या करते हैं? टाक करते हैं, यानी आपस में क्या करते हैं? परामर्श करते हैं, यानी बातचीत करते हैं कि ओवर किसको देना है। तो टाक मीन्स क्या होता है? बातचीत करना। ओवर मीन्स ओवर। तो आपस में बातचीत करते हैं किसके लिए? परामर्श करते हैं किसके लिए? ओवर के लिए। तो इसका आंसर यही निकलता है। टाक ओवर मीन्स होता है डिस्कशन करना। क्या होता है? डिस्कस करना या विचार विमर्श करना। ठीक है, तो ये वाला लर्न हो गया होगा। इसके बाद देखते हैं, लिखा है स्वीप अंडर द रग। क्या लिखा है? स्वीप अंडर द रग का मतलब होता है टू हाइड समथिंग डैमेज अथवा अनप्लीजेंट एंड ट्राई टू कीप इट सेक्रेट। किसी शर्मिंदा करने वाली चीज को लोगों से छिपाना। मतलब कोई गलत चीजों को किसी से छिपाना, उसको बोलते हैं क्या? कीप अंडर द रग। अब जो देखो, इसको लर्न कैसे करना है। स्वीप मीन्स होता है झाड़ू। क्या होता है? झाड़ू लगाना। स्वीप मीन्स क्या होता है? झाड़ू लगाना। अंडर मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर नीचे। और रग मीन्स होता है कालीन। रग मीन्स क्या होता है? कालीन। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो सुबह सुबह मम्मी क्या कर रही है, मान लो अक्सर देखा होगा आपने, जैसे हम लोग सिगरेट वगरेट पी लेते हैं कभी कभी, है ना। सिगरेट वगैरह पी के और उस कालीन के नीचे रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कालीन के नीचे रख देते हैं। और सुबह मम्मी झाड़ू लगाए तो उनको मिल गया। ठीक है, तो वही लिखा है, किसी शर्मिंदा करने वाली चीज को लोगों से छिपाना, उसको कहते हैं स्वीप अंडर द रग। क्या कहते हैं? स्वीप अंडर द रग। इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क। क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क। बहुत ही इजी है। हार्ड मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर कठिन होता है। नट का मतलब होता है नट बोल्ट। और क्रैक मीन्स होता है तोड़ना। आपको अच्छी तरह पता है कि नट बोल्ट है ना, इसको क्रैक करना क्या सिंपल चीज आप कहोगे? नहीं, ये तो बहुत ही टफ चीज है, तो यानी मुश्किल काम। इसका जो आंसर ही निकलता है क्या? डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी मुश्किल काम। क्या होता है? मुश्किल काम। समझ में आ गया? तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टास्क, क्या कह सकते हो? कठिन काम या मुश्किल काम। ठीक है, तो ये वाला बहुत इजी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कम टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे की बात करना। कम टू द पॉइंट क्या होता है? मुद्दे की बात करना। देखो कैसे लर्न करना है। कम मीन्स होता है आना। पॉइंट मीन्स होता है टू द पॉइंट। जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जैसे ये चार लोग टेबल्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भाई बोला नहीं है इधर, कम टू द पॉइंट, यानी कि कहाँ मुद्दे की बात पर आइए। कम टू द पॉइंट मीन्स क्या होता है? हम लोग भी कहते हैं कम टू द पॉइंट, यानी मुद्दे की बात पर आना, तो उसको बोला जाता है कम टू द पॉइंट। तो कम टू द पॉइंट मीन्स क्या होता है? टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू। कह रहा है मुद्दे की बात पर आना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। लिखा है हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद। हॉट पोटैटो मीन्स होता है एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज और सिचुएशंस विच इज अकवर्ड। अकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, है ना। टू डील विथ विवादास्पद एवं संवेदनशील। क्या होता है? विवादास्पद एवं संवेदनशील मुद्दा, इसको कहते हैं हॉट पोटैटो। क्या होता है? हॉट पोटैटो। आपने देखा होगा, जैसे मान लो आलू का रेट, यानी चुनाव का टाइम है क्या, और उसने आलू का रेट बढ़ा दिया मान लो सरकार ने, तो वो क्या बन जाता है? एक हॉट इश्यू बन जाता है। तो उसको कहते हैं विवादास्पद। क्या होता है? विवादास्पद स्थिति पैदा होना, उसको कहते हैं हॉट पोटैटो। क्या कहते हैं भैया? हॉट पोटैटो। बहुत ही इजी था। इसके बाद आता भी बहुत है। अब देखो कुछ रिवीजन है आपका, उसको सीख लेते हैं। अगर टाक ओवर की बात की जाए, तो टाक ओवर मीन्स मैंने बताया, इसका मतलब होता है डिस्कशन करना, यानी विचार विमर्श करना। यानी इसका जो आंसर निकलता है विचार विमर्श करना। ठीक है, विचार विमर्श करना। ठीक है, इसके बाद स्वीप अंडर द रग का मतलब होता है शर्मिंद ऐसी कोई चीज जो किसी से छिपाना, यानी शर्मिंदगी भरी चीज को छिपाना। ऐसी कोई चीज जिससे जिसको जिसको छिपाना होता है, यानी जिसे छिपाना हो। ठीक है, जिसे छिपाना हो, छिपाना हो। इसके बाद आता है हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल काम। क्या होता है? मुश्किल काम।
डिफिकल्ट टास्क कह सकते हो, मुश्किल काम। इसकी बात करें, कम टू द पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब होता है मुद्दे पर आना। क्या होता है? मुद्दे पर आना। ठीक है। इसके बाद आता हॉट पोटैटो मीन होता है विवादास्पद स्थिति पैदा करना, स्थिति पैदा करना। ठीक है, आपने देखा ये रिवीजन और आप सीख रहे हैं। तो अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है तो आपको हमारा जो फ्यूचर रोजगार ऐप है उसको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐसे मतलब आनंद लेने के लिए और ऐसे सीखने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको जाना पड़ेगा, फ्यूचर रोजगार ऐप कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा प्ले स्टोर पर। वहाँ से आप क्या इस कोर्स का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं क्लींच द इशू क्या होता है। क्लींच द इशू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर, यानी विवाद विवाद खत्म करना। क्या होता है? विवाद खत्म करना। क्लींच द इशू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर। क्या होता है? डिसाइड द मैटर, यानी विवाद खत्म करना। देखो कैसे, जैसे आपने सुना होगा क्लीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्लीन। और इश्यू का मतलब होता है विवाद, इश्यू मीन्स होता है विवाद। और आपने देखा क्लीन चिट, क्या होता है क्लीन चिट। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट वगैरह में देखा होगा, और कोर्ट क्या दे देता है, अगर किसी मुलजिम को क्लीन चिट दे देता है, क्या देता है? क्लीन चिट। तो क्या विवाद खत्म ही हो जाता है, उसका आंसर यही निकल जाता है। क्लीन द इश्यू का मतलब होता है इश्यू का क्लीन हो जाना, यानी कि विवाद खत्म हो जाना। तो यही लिखा है डिसाइड द मैटर। इसके बाद आगे देखें, लिखा द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, अ वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इम्पोर्टेंट विजिटर। या कह सकते हैं बहुत ही भव्य स्वागत करना, किसी का बहुत ही भव्य स्वागत करना होता है क्या, द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। समझ में आ गया? देखो कैसे जी, बहुत ही इजी है। रेड मीन्स क्या होता है, आपको कहोगे सर लाल होता है। और कारपेट मीन्स होता है दरी। कारपेट मीन्स क्या होता है, आपको कहोगे सर दरी। आपने देखा होगा अगर हमें किसी का भव्य स्वागत करना होता है, जैसे मान लो पीएम साहब आ रहे हैं या सीएम साहब आ रहे हैं, तो उनके बीच में देखा होगा आपने रेड कारपेट बिछा दी जाती है। मतलब इसका क्या होता है, एकदम से भव्य स्वागत करना। क्या होता है? भव्य स्वागत करना होता है। तो द रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, अ वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इम्पोर्टेंट विजिटर, बहुत ही अच्छा स्वागत करना। समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं थ्रो डस्ट इनटू समवन आइस। थ्रो डस्ट इनटू समवन आइस का मतलब होता है टू डिसीव, टू मिसलीड, यानी धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। आप नहीं कहते हो कि आंखों में धूल झोंक देना, क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना, वही होता है। इंग्लिश में लिखा है थ्रो डस्ट इनटू समवन आइस का मतलब होता है, थ्रो मीन्स होता है फेंकना। क्या होता है? फेंकना। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। डस्ट मीन्स क्या होता है, आपको सर धूल होता है। अगर बात करें किसकी, समवन मीन्स होता है किसी की, क्या किसी के। आइस मीन्स होता है आंखों में। आइस मीन्स क्या होता है? आंखों में। अगर आप किसी की आंखों में धूल डाल रहे हैं, मतलब क्या धूल डाल रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, आप धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? धोखा दे रहे हैं। थ्रो डस्ट इनटू समवन आइस का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसके बाद आता है बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून। क्या होता है? बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है धनी परिवार में जन्म लेना। क्या होता है? रिच फैमिली में जन्म होना। देखो जैसे लिखा है बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, कह सकते हो धनी परिवार में जन्म होना। देखो कैसे, बोर्न मीन्स होता है जन्म लेना, और सिल्वर मीन्स चांदी, और स्पून मीन्स चम्मच। वैसे मान लो कोई बच्चा है और वो पैदा होते ही क्या एकदम चांदी की चम्मच से उसको खाना खिलाया जा रहा है, यानी चांदी की कटोरी से, तो फिर क्या होता है? सिल्वर स्पून। क्या सिल्वर स्पून, यानी चांदी की चम्मच से उसको क्या उसकी वो जीवन घुटी पिलाई जा रही है, तो भैया क्या रिच फैमिली का पर्सन होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, वी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यानी कोई धनी परिवार में जन्म लेना। इसके बाद लिखा वेट बिहाइंड द ईयर। क्या लिखा? वेट बिहाइंड द ईयर। इन एक्सपीरियंस कह सकते हो, लैकिंग एक्सपीरियंस और अनुभवहीन। क्या होता है? नौसिखिया टाइप का कह लो, या ग्रीन हॉर्न कह लो। क्या होता है? इसका मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। अच्छा लर्न कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा वेट मीन्स होता है गीला, वेट मीन्स होता है गीला। और बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। और ईयर्स मीन्स होता है कान। आपने देखा होगा जैसे जो बिगिनर होता है, जैसे मान लो कभी नहाया नहीं होता है, ना एक मतलब कोई बच्चा है और छोटे बच्चे होते हैं वो नहा लेते हैं, लेकिन बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, ईयर मीन्स होता है कान। आपने देखा होगा कान के पीछे साबुन वगैरह लगा रहता है, तो वो इंसान कैसा होता है? एकदम अनुभवहीन होता है। कैसा होता है? अनुभवहीन होता है। तो वेट मीन्स गीला बना रहता है, बिहाइंड पीछे, ईयर मीन्स कान। तो अगर किसी के कान के पीछे कोई गीला गीला साबुन वगैरह लगा रहता है तो वो कैसा है? एकदम से अनुभवहीन है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही निकलता है। और ये देखो आपका रिवीजन आ जाता है। तो देखते हैं क्लीन द इशू का मतलब क्या होता है? विवाद खत्म हो जाना। क्या होता है? विवाद खत्म हो जाना। ठीक है। डिसाइड द मैटर, इसका क्या होता है? डिसाइड द मैटर, या कह सकते हो विवाद खत्म हो जाना। इसका
इसका मीन्स क्या होता है दोस्तों? विवाद खत्म हो जाना, विवाद खत्म हो जाना। इसके बाद बात करते हैं द रेड कारपेट ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया अगर आप किसी गैलरी वगैरह देखा होगा, रेड कारपेट पड़ी होती है तो उसका भव्य स्वागत, किसी का भव्य स्वागत करना क्या होता है? भव्य स्वागत करना, भव्य स्वागत करना। भव्य का मतलब बहुत ज्यादा। रेजर नहीं चल रहा सर इसका। ठीक है। तो द रेड कारपेट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? भव्य स्वागत करना। क्या होता है? भव्य स्वागत करना, भव्य स्वागत करना होता है इसका मतलब, बहुत ही ज्यादा स्वागत करना। इसके बाद थ्रो डस्ट इनटू समवन आइस का मतलब होता है किसी के आंख में धूल, मतलब धूल झोंकना। तो उसका मतलब होता है टू डिसीव कह सकते हो, धोखा देना कह सकते हो, डिसीटफुल कह सकते हो, धोखा देना। ठीक है, कोई भी आपको वोकैब यानी वर्ड डाल सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। बी बोर्न विथ अ सिल्वर स्पून का मतलब होता है धनी परिवार में जन्म होना। बी बोर्न इन अ रिच फैमिली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बी बोर्न इन अ रिच फैमिली। तो धनी परिवार में जन्म लेना क्या होता है? धनी परिवार में जन्म लेना, धनी परिवार में जन्म लेना, जन्म लेना। ठीक है। इसके बाद बात की जाती है क्या? वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है बिगनर पर्सन होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखिया। या कह सकते हो आप, या क्या कह सकते हो नौसिखिया टाइप का, या अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन, इसको अनुभव की कमी होती है, अनुभवहीन। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है रिवीजन, और आपको सारे के सारे लर्न भी हो रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आता है ग्रीक टू समवन। क्या होता है ग्रीक टू समवन? इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में कठिनाई होना। क्या होता है? समझने में कठिनाई होना। देखो कैसे, बहुत ही ईजी है। अगर ग्रीक की बात करी जाए तो ग्रीक मीन्स होता है ग्रीक भाषा। मान लो कोई भाषा है ग्रीक, है ना, क्या हम लोग समझ लेंगे? हम लोग हिंदी या इंग्लिश दो ही लैंग्वेज समझ पाते हैं ज्यादातर, है ना। तो ग्रीक मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर ग्रीक लैंग्वेज। सम्मन मीन्स किसी को, अगर कोई को आप ग्रीक लैंग्वेज में दे दो, देखो ये ग्रीक लैंग्वेज लिखी है, अगर आपको किसी को ग्रीक लैंग्वेज में कोई किताब दे दो, क्या वो समझ पाएगा? नहीं, उसको समझने में क्या होगी? दिक्कत। तो ग्रीक टू सम्मन का मतलब होता है समथिंग, क्या होता है? समथिंग इनकम्प्रेंसिबल टू समवन, यानी समझ, समझ से बाहर। क्या होता है? समझ से बाहर। या लिखा मिल सकता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। इसके बाद लिखा है टू बाई अ लेमन। क्या होता है? टू बाई अ लेमन का मतलब होता है ऐसा बांध जो हमेशा क्या, ऐसा बांध जो हमेशा क्या परेशानी खड़ा करता है, उसको क्या कहते हैं? टू बाई अ लेमन, टू बाई अ लेमन। समझ में आ गया? टू परचेज अ व्हीकल दैट, क्या लिखा? टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम्स, ऐसा बांध जो हमेशा परेशानियों खड़ी करता है, ऐसा बांध जो क्या करता है? हमेशा परेशानी करता है। देखो बाई मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर खरीदना। बाई मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर खरीदना। आ मीन्स होता है एक, लेमन मीन्स क्या होता है? नींबू। क्या? नींबू। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई कार वगैरह ले आया है ना, गाड़ी वगैरह ले आया है, और अपने क्या होता है, जैसे मान लो यूपी में हो गया या फिर अपना इंडिया में लगभग देख लो, जैसे कोई वाहन आना आता तो हम लोग क्या नींबू वगैरह टांग देते, क्या एक नींबू टांग देते। और भाई साहब इसने क्या किया? नींबू नहीं टाला टांगा, तो वो क्या कर रहा है? ऐसा वाहन जो हमेशा परेशानियां खड़ी करता है। क्या करता है? परेशानियां खड़ी करता है। और उसने क्या किया? एक बाई लेमन, एक लेमन ले आया, उसने क्या किया? लेकिन उसको टांगा नहीं, तो क्या हो जाएगा फिर? परेशानियां ही खड़ेंगी। एक ऐसा वाहन जो क्या करता है? परेशानियां करता है, खड़ी करता है, उसको कहते हैं बाई अ लेमन। टू बाई अ लेमन। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये निकलता है। इसके बाद देखा जाए ए मंथ ऑफ संडे। अ मंथ ऑफ संडे का मतलब एक लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। आपने देखा होगा जैसे हम लोग जब एकेडमिक में पढ़ते थे, ठीक है, अब तो कंपटीशंस में आ चुके हैं ना, जब हम लोग एकेडमी में पढ़ते थे तो जब संडे आता, संडे, संडे ऐसा लगता था बहुत टाइम बाद यार आया संडे, है ना, बहुत टाइम, यानी लॉन्ग टाइम बाद। क्या? लॉन्ग टाइम। ऐसा लगता था कब संडे आएगा, कब संडे, तो बड़ा लॉन्ग टाइम लगता था। उसी को कहते हैं अ मंथ ऑफ संडे। समझ में आया? तो मंथ ऑफ संडे का मतलब होता है बहुत लंबा समय। क्या होता है? बहुत लंबा समय। समझ में आ गया? इसके बाद देखो, आज के लिए मतलब आपने क्या ईडीएम का फोर्थ फोर्थ पार्ट सीखा और बेहतरीन तरीके से सीखा। ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे और
निरंतर क्या होता है, डे बाय डे आपको क्या करना है, आपको नोट डाउन करते रहना और मस्त तरीके से इसमें सीखते रहना, ठीक है? और आपको बता ही दिया गया है कि हमारे कोर्स से कैसे जुड़ना है। आपको पता ही है फ्यूचर रोज़गार ऐप पर जाना है, वो मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे और वहाँ से डाउनलोड करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना और आप बेहतरीन तरीके से कोर्स का आनंद ले सकते हैं, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे सारी की सारी आपको ईडीएम्स और फ्रेज़ल वर्ब बता दूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।